चुनाव 2024 में एनडीए की जीत और नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की खुशी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय पर जश्न मनाया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ता इतने खुश नजर आए कि उन्होंने एक दूसरे को मिठाइयां बांटी। वहीं इस मौके पर मौजूद लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल ने सभी को बधाई दी। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दफ्तर के बाहर महिलाएं 1 लाख रुपए लेने के लिए पहुंच गई थी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हुआ। वायरल वीडियो में महिलाओं ने कहा कि चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस ने पैसे देने का वादा किया था। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन देख हम गारंटी कार्ड जमा करने आए हैं। मुरादाबाद में बीएड की प्रवेश परीक्षा 9 जून को शहर के 8 केंद्रों पर आयोजित होगी। इसको लेकर डीएम ने चेताया है कि परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी मिली तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। वाराणसी में 8 एमएलए, 3 एमएलसी, 3 मंत्री, मेयर की भारी भरकम फौज के बावजूद नरेंद्र मोदी के कम मार्जिन से जीत के सवाल पर आजमगढ़ से नवनिर्वाचित सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने विकास के नाम पर इतिहास से भी प्राचीन शहर काशी की धरोहरों से खिलवाड़ किया, उन्हें नष्ट किया। ये काशी की जनता का अपमान है। जनता ने पीएम मोदी की जीत का अंतर कम कर अपने अपमान का बदला ले लिया। बहुजन समाज पार्टी को लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा ने आत्ममंथन शुरू कर दिया है। मायावती लोकसभा चुनाव के हार के कारणों की समीक्षा के लिए पार्टी के 3 वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुकी हैं और उनके फीडबैक के आधार पर जिला अध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स से रिपोर्ट मांगी है। वाराणसी के 80 घाट पर शहर के साथ साथ देश दुनिया के भी पर्यटक भारी संख्या में पहुंचते हैं। यहाँ की गंगा आरती चकाचौंध लोगों को काफी प्रभावित करती है। इस बीच वाराणसी के नगर आयुक्त की तरफ से शहर के 80 घाट पर आवंटित फूड स्ट्रीट की सभी दुकानों के आवंटन को निरस्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से मानक के अनुरूप सभी दुकानों का संचालन नहीं हो रहा है। फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। जिस अयोध्या और राम मंदिर के नाम पर बीजेपी ने पूरा चुनाव लड़ा, मगर अफसोस उन्हें हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को हरा दिया, जिसके बाद योगी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने इस हार का जिम्मेदार जातिवाद को ठहराते हुए कहा कि विकास के आगे जातिवाद ने हमें हरा दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर एसटीएफ ने बीते दिनों अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पेपर लीक करने वाले गिरोह के सदस्यों की गिरफ्तारी और वांछितों का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सुरक्षा में चूक कहां हुई है, जहां पेपर लीक होने के चलते इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। गांव में बसपा को मिली करारी शिकस्त के बाद पार्टी में घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सभी सीटों पर मिली शिकस्त का ठीकरा जोनल कोऑर्डिनेटर्स पर फोड़ा जा सकता है, क्योंकि प्रत्याशी के चयन का जिम्मा इन्हीं कोऑर्डिनेटर्स पर सौंपा गया था। यूपी में भाजपा की हार चर्चाओं में छाई हुई है। दरअसल सपा कांग्रेस की गठबंधन ने भाजपा के विजय रथ को यूपी की कुल 80 लोकसभा सीटों पर आधे से भी कम पर रोक दिया है। क्लीन स्वीप यानी कि सभी 80 सीट जीतने का दावा करने वाली भाजपा 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई है, जिसके चलते भाजपा अपने दम पर पूर्ण बहुमत का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है।